बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाने से पहले थोड़े से कंसेप्ट लेना ज़रूरी है ना। अब मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस ना। अब जो कास साइन थीटा जो होते हैं वो लॉन्ग ये एक्स एक्सिस होगा, और कास थीटा लॉन्ग क्या होगा, वास लॉन्ग वाई थीटा होगा। तो पहले में आल पॉजिटिव होते हैं, हम कहते हैं आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव का मतलब क्या है, साइन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, कास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, साइन टेन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर कोटेन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो। इसी तरह सीकेंट और कोसीकेंट भी ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव ही होगा, साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, कास पे। कास चूंकि नेगेटिव होगा, तो यहाँ कास थीटा मेरे पास क्या आएगा, कास थीटा मेरे पास आएगा नेगेटिव, और साइन थीटा मेरे पास आएगा कौन सा, पॉजिटिव। फिर इसके बाद टेन थीटा होते हैं, टेन थीटा आपको पता है साइन बाय कास होते हैं, प्लस बाय माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। इसी तरह कोटेन थीटा आपके पास किससे बराबर होते हैं, कास बाय साइन, तो कास बाय साइन भी माइनस बाय प्लस, ये भी माइनस आएगा। फिर सीकेंट थीटा उसके पास आपके पास होते हैं, सीकेंट वन बाय कास के बराबर होते हैं, और कास का जो कास नेगेटिव है, लिहाजा कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा। फिर इसके बाद अगर सीकेंट देखने तो सीकेंट थीटा जो है वो हमारे पास होते हैं वन बाय कोसिकेंट, सॉरी कोसिकेंट, वो वन बाय साइन थीटा के बराबर होते हैं, और साइन चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की सूरत हाल आ गई। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, एक लाइन ये आ रही है आपके पास, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आप और ये करें, एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इसका मतलब है साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव। कास थीटा मेरे पास क्या होगा, वो भी नेगेटिव। टेन थीटा मेरे पास क्या होगा, साइन बाय कास, माइनस बाय माइनस प्लस। इसी तरह कोटेन थीटा जो है वो आ जाएगा साइन कास बाय साइन, वो भी माइनस बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर उसके बाद सीकेंट थीटा वन बाय कास होते हैं, और कास नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और कोसिकेंट थीटा वन बाय साइन होते हैं, और साइन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की सूरत हाल आ गई, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और अब हम पहुंचे फोर्थ पे। फोर्थ पे लाइनें कौन कौन सी हैं, एक मिनट पहले। अच्छा, अब आप देखें इसमें, इसमें देखें चौथे क्वाड्रेंट में एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये आ रही है। एक्स एक्सिस इसमें पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव का मतलब है कास थीटा जो है ये पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद साइन थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, फिर उसके बाद टेन थीटा जो होते हैं वो का साइन बाय काज होते हैं तो वो नेगेटिव होगा, कोटेन थीटा भी आपके पास नेगेटिव होगा। सीकेंट थीटा क्या किसके बराबर होता है, वन बाय काज के, और काज यहाँ पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। फिर इसी तरह कोसिकेंट थीटा जो है वो आपके पास बराबर होते हैं वन बाय साइन, और साइन जहाँ नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव।
ये चारों क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन होते हैं। ये आपने याद रखने हैं इनको, मतलब जिस तरह से मैंने समझाया है इसको एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, और फिर इनको मुख्तलिफ एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। वापस चलते हैं, बोर्ड को मेरे से साफ कर दें तो बेहतर है, फिर आना पड़ेगा इधर। साफ कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन अल्फा आपको गिवन है, कास बीटा गिवन है, वेयर अल्फा बीटा आर इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फाइंड विच क्वाड्रेंट डज अल्फा प्लस बीटा लाई। तो हमने देखना है कि अल्फा प्लस बीटा किस में लाई करते हैं। अब अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, ज़रूरी नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। वो सम अप होने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में भी जा सकते हैं। तो ये हम चेक करेंगे, ठीक है, कि वो कहाँ लाई करता है। तो ज़ाहिर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लें अल्फा प्लस बीटा की, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। दो कोई सी भी रेशियोज फाइंड आउट कर लो तो आपको पता चल जाएगा क्वाड्रेंट कौन सा है। अच्छा, अब उसके बाद यानी काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे, और इसके बाद साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब आप देखो यहाँ, if given alpha beta are both first quadrant, since cosine is positive in the first quadrant and negative in the second quadrant, therefore cos alpha plus beta will decide the quadrant in alpha which alpha plus beta lies. काज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाओ तो वो काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। अब इसमें अब आप देखो, आपको साइन अल्फा गिवन है, यहाँ साइन अल्फा गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है, काज बीटा गिवन है। इसका मतलब है साइन अल्फा से काज अल्फा निकालोगे और काज बीटा से साइन बीटा निकालोगे। अब ये निकालने के लिए हम प्रोसेस क्या इस्तेमाल करते हैं, कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होते हैं, और कास स्क्वायर अल्फा इधर ही छोड़ो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपके पास कास स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा किसके बराबर था, 12/13, तो 12/13 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर 144/169। एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा 25/169 आएगा, रूट लेंगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। लेकिन अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा इसको लेंगे कास अल्फा इज इक्वल टू 5/13। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो, हमने कास को पॉजिटिव ले लिया। अब हमें वैल्यू गिवन है कास बीटा की, और उससे हमने निकालना है साइन बीटा। तो साइन बीटा की वो फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा। अब कास बीटा की कीमत डालें, 3/25 था तो स्क्वायर करेंगे, 3/5 था तो स्क्वायर करेंगे, 9/25 एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आते हैं अंडर रूट लेने के बाद प्लस माइनस 4/5, और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिहाजा फर्स्ट में का साइन पॉजिटिव होता है तो हम उसको प्लस लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
अच्छा, अब साइन बीटा की ये वैल्यू आ गई। ये चारों वैल्यू 2 पहले से गिवन थी, 2 हमने फाइंड आउट की हैं, वो यहाँ डालेंगे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा में। तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई होने के बाद -33/65। इसका मतलब है cos अल्फा प्लस बीटा अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट इज़ नेगेटिव, इट फॉलोज़ दैट अल्फा प्लस बीटा इज़ इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। cos अल्फा थर्ड में भी नेगेटिव हो सकता था, लेकिन फिर अल्फ़ा प्लस बीटा करने से बहरहाल एक एक काज़ अल्फ़ा प्लस बीटा चूँकि नेगेटिव आ रहा है, लिहाज़ा हम कहेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। नेक्स्ट है बेटा राइटिंग ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा इन द फॉर्म ऑफ आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। देखो यहाँ ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा है, यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो आपस में ऐड हो रहे हैं। और यहाँ आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका बना रहे हो, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। यहाँ साइन थीटा और कास फाई कास थीटा था, यहाँ थीटा प्लस फाई आ गया। वेयर ए इज इक्वल टू आर कास थीटा फाई एंड बी इज इक्वल टू आर साइन फाई। यानी इसमें ये जो ए बी हैं ये आप लोगे आर cos phi and b is equal to r sin. In this section, we will see that we can express a sin theta plus b cos theta in the form of r theta plus phi, where r is equal to this and phi is the given equation. R cos phi is equal to a and r sin phi is equal to b. The method of writing this in the form of this is explained through the example. हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, एक्सप्रेस 5 साइन थीटा प्लस 12 कास थीटा इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस 5, वेयर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर फाई इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और थीटा के बारे में हमें कोई पता नहीं है, लेकिन फिर हम करेंगे आइडेंटिफाई 5 साइन थीटा प्लस 12 कास थीटा वेयर आर इज इक्वल टू थीटा प्लस 5 गिव्स कि आप इसको लिखोगे 5 साइन थीटा प्लस 5 कास थीटा अपनी जगह पे, राइट साइड पे इसको आप खोलोगे। ये क्या होगा, आर साइन का फार्मूला खोलेगा, पहला साइन होगा, दूसरा काज होगा, प्लस ये आर अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहला काज होगा, दूसरा क्या होगा, साइन होगा। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो आपके पास देखो इधर है साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है, तो बाकी जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं 5 और इधर जो रह जाते हैं आर कास 5। इस तरह आप इसको और इसको कंपेयर करो तो इधर आपके पास है कास थीटा और ये भी कास थीटा है, बाकी रह जाते 12 और इधर रह जाते आर साइन फाई, ये आ जाते हैं। अब आप आर आर आपके पास होते हैं ए स्क्र प्लस बी स्क्र अंडर रूट, ए आपके पास है 5 और बी आपके पास है 12, तो ये आ जाएगा 169 और ये आ जाएगा 13। और आर कास फाइव 5 के बराबर है और आर साइन 5 किसके बराबर है, 5 के। और कास फाई इसमें से अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा 5/13। इसी तरह आर साइन फाई 12 है, तो इसमें से साइन फाई निकालें 12/13 आ जाएगा। तो ये जो है देखिए स्टार्ट में हमने दिया था ये चीज़ इसके बराबर है, यहाँ वैल्यूज डालें। आर कॉमन ले लिए उसने 13, बाकी ये देखो आर एस साइन फाई की वैल्यू डाली और यहाँ बी कास फाई की वैल्यू डाली है, ये आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा 5/13 प्लस कास थीटा 12/13। इस 5/13 जो है हमारे पास क्या था, ये देखिए कास फाई और 12/13 साइन फाई वो डालें। अब पहला साइन दूसरा काज और फिर पहला काज और दूसरा साइन, तो ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बनेगा। तो इसका मतलब है वेयर साइन फाई इज इक्वल टू दिस एंड काज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास ये जो था 5 साइन थीटा प्लस 12 कास थीटा, इसको हमने आर साइन ऑफ थीटा प्लस 5 में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब बेटा आप लोगों ने ये करना है ना
कि इनको ये जो 2 लेक्चर्स मैं आज सेंड करूँगी इनको अच्छी तरह देखने हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करने और उसके बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ अटेम्प्ट करें। आपस में डिस्कस करें, आपको कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, ग्रुप में शेयर करें और डिस्कस करें कि किसी ने अगर किया हुआ है तो एक-दूसरे से अंडरस्टैंड करें। फिर भी आप समझें कि आप सबसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो वो आप मुझे बताएँ, मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करके दे दूँगी। उसका हम लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।